तो अजामिल ने भी जब नारायण कहा तो भले बुला रहा था वो बेटे को, पर नाम तो नारायण निकला। और दयानिधि इतने कृपालु हैं कि पता नहीं भक्त के किस गुण पे, किस आदत पे रीझ जाएं, मान जाएं, समझ नहीं आता, इतने भाव विभोर हो गए। और जब अजामिल के मुख से नारायण नारायण सुना, विष्णु पार्षद दौड़े दौड़े आए, यमराज के दूतों को खूब समझाया, डांट फटकार के भगा दिया। भले इसने नारायण बेटे का नाम लिया, पर कहा तो नारायण ना। और जिस क्षण इसने नारायण कहा था, उसी क्षण इसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप जल करके नष्ट हो गए। इसलिए अब ये यमलोक नहीं जाएगा, ये गोलोक जाएगा। और अभी नहीं जाएगा, जब इसकी आयु पूर्ण होगी, शतायु जब ये हो जाएगा, उसके बाद जाएगा। और यमराज के दूतों को वहां से जाने को कह के विष्णु पार्षदों ने यमराज को, अजामिल को हष्ट पुष्ट कर दिया। कुछ आयु शेष बची थी वो वापस दी। फिर उस आयु में अजामिल ने खूब भजन किया। अजामिल की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद अजामिल को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो गणिका गीध अजामिल तारे, तारे सदन कसाई, नाथ तुम मोखे तारो जी। हे प्रभु, अजामिल जैसे पापियों को तार दिया, गणिकाओं को, वैश्याओं का उद्धार किया, गीधराज जटायु को तार दिया। गीध अजामिस आमिस भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी, जटायु को तारा। और सदन नाम के कसाई, कसाई का काम हम सब जानते, कसाई को भी तार दिया। तो भगवान भक्त के पता नहीं किस गुण पे रीझ जाए, वो तो वही जाने, क्योंकि वो परम कृपालु है। हमारा काम यही है कि किसी ना किसी तरीके से हम भगवान से अपना संबंध जोड़ लें, बस। जैसे प्रहलाद जी ने जोड़ा। आगे प्रहलाद जी की कथा आती है। हिरण्यकश्यप पिता का नाम, पिता जितना बड़ा राक्षस, पुत्र उतना ही बड़ा भक्त। हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि मेरा पुत्र बहुत बड़ा भगवत भक्त है, तो पुत्र को मारने के लिए अनेक अनेक प्रयत्न उसने किए, लेकिन जब कोई प्रयत्न सफल नहीं हुआ, अंत में उसने अपने पुत्र प्रहलाद को एक काल कोठरी में बंद करवा दिया। ना कोई भोजन देगा, ना कोई पानी देगा, अपने आप ये पड़ा पड़ा मर जाएगा। भगवान विष्णु ने देखा, तुरंत लक्ष्मी जी से कहा, देखो आपके पुत्र भूखे हैं और आप यहाँ बैठी हो। तो लक्ष्मी ने भी चांदी के थाल में 56 भोग सजाया, काल कोठरी में लाके प्रहलाद को अपने हाथों से पवाया और थाल वहीं छोड़ करके चली गई। अब हिरण्यकश्यप आया, प्रहलाद से पूछे, बता इस कारागार में तुझे भोजन देने का दुस्साहस किसने किया? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी फिर वही बात। मतलब कहा, मतलब ये कि गर्भ में जो नारायण, माँ का गर्भ इतना सा होता है, उतने से माँ के गर्भ में 9 महीने तक जो नारायण पालन पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं, क्या इतने बड़े कमरे में आके भोजन नहीं दे सकते? दे सकते हैं। भगवान की रचना तो देखो कि जिस दिन माँ गर्भवती होती है, माँ के गर्भवती होते ही उस आने वाले जीव के भोजन की व्यवस्था भी नारायण करते, भगवान करते। बच्चा पेट में आया और माँ के आंचलों में दुग्ध आने लगता है। कौन सा विज्ञान है इतना सटीक? कोई नहीं, केवल वो हरि का विज्ञान ही है जो ये कर सकता है। तो 9 महीने तक जो गर्भ में बच्चों की रक्षा कर सकते हैं, भोजन दे सकते, इतने से गर्भ में, इतने बड़े कमरे में नहीं आ सकते। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो तेरा नारायण यहां भी आया था। प्रहलाद जी बोले, फिर वही बात। मतलब उनको आने की जरूरत नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है। तब हिरण्यकश्यप कहता है, क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे ना दृश्यते। यदि तेरा नारायण सर्वत्र है तो इस खंबे में भी होगा, और यदि इस खंबे में तो मुझे दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद जी ने कहा, बुलाओ, अभी दिखेंगे।
भाव से आते हैं, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हिरण्यकश्यप कहता है अच्छा मौका है इसको और इसके नारायण को मारने का। घर के भीतर गया अपने अस्त्र शस्त्र गदा इत्यादि लेने। यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं कि कह तो दिया है पर क्या सचमुच खंबे में भगवान है? और जैसे ही खंबे में कान लगाए सिंह गर्जना सुनाई दी, प्रहलाद समझ गए नारायण का प्रागट्य हो चुका है। हिरण्यकश्यप ने आके पूरी ताकत के साथ गदे का प्रहार जब खंबे में किया, खंबा टूट गया और खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की, भगवत्सल भगवान की। नरसिंह भगवान गर्जना करते हुए प्रकट हो गए और जैसे ही नरसिंह भगवान आए, एक बार तो हिरण्यकश्यप भी देख के कांप गया, ये क्या है? फिर कहता है अरे मुझे वरदान है, दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा तो एक बार देख ले दिन है या रात। खिड़की से थोड़ा सा देखा तो शाम का समय था, इसलिए कहते हैं गोधूली बेला में शाम के समय भोजन ना करो, वासनाओं में लिप्त ना हो, पढ़ो मत, सो मत, क्योंकि ये जो समय है जिसमें आप कथा सुन रहे हो यही तो है गोधूली बेला, 6 से 7 के बीच का। अभी 6:30 बजे होंगे। ये समय है भजन का, कीर्तन का, आरती का, ये करना चाहिए, क्योंकि इसी समय भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। वो कहता है दिन में मरूं ना रात में। भगवान ने कहा तो देख दिन है कि रात। जब झांक के धीरे से देखा तो शाम का समय। कहता है पृथ्वी पे मरूं ना आकाश में। भगवान ने तुरंत पकड़ा और जंघा पर जब लिटाया और कहा अब देख कहाँ है, तो आधा लटका है जंघा पे, ना पृथ्वी पे है ना आकाश में। कहता है अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने भी बड़े बड़े नाखून दिखाए, देख अस्त्र है ना शस्त्र, इनसे मारूंगा। हिरण्यकश्यप कहता है मनुष्य से मरूंगा ना देवता से। भगवान बोले तभी तो नरसिंह बन के आया हूं। कहता है वर्ष के 12 महीने में से किसी भी माह में मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा तभी तेरे लिए विशेष रूप से 13वां महीना बनाया। और उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम मास, मलमास या अधिक मास। इसी महीने में हिरण्यकश्यप का वध प्रभु ने किया था। और ऐसा कहते हुए अपने दोनों हाथों के नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण करके फेंक दिया। खून खून वहां पर हुआ। नारायण सिंहासन पर जाकर के बैठ गए गर्जना करते हुए। ये सब प्रहलाद जी ने देखा। अब 5 वर्ष का बच्चा थर थर कांपे। देवी देवता भी खड़े हैं कि आज तो भगवान बहुत गुस्से में है, भगवान को शांत कैसे किया जाए। लक्ष्मी जी कहती है मेरे नारायण हमसे इतना प्रेम करते हैं, अभी जाऊंगी 2 बातें प्यार की बोलूंगी, बस अब भी मान जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ कोशिश कर लो। अब जब लक्ष्मी जी पास में आई तो बिल्कुल नजदीक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और जब भगवान ने एक गर्जना की तो उल्टे पैर लक्ष्मी वापस। कहा आज मेरे बस में भी नहीं है। तो किसके बस में है? कहा आज केवल उसके बस में है, मतलब भक्त के बस में, प्रहलाद के बस में। और प्रहलाद जी से कहा कि तुम जाओ। कांपते हुए प्रहलाद भगवान के पास गए। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। प्रहलाद को देखते ही भगवान का क्रोध शांत हुआ। प्रहलाद को उठा के अपनी गोद में बिठाया। अपनी जीभ से प्रहलाद के गालों को चाटना प्रभु ने शुरू किया। जैसे माता पिता बच्चों को लाड़ करते हैं ना, अब भगवान तो सिंह के रूप में चूम सकते नहीं है, बनेगा ही नहीं, सिंह बन के आए। इसलिए जीभ से प्रहलाद के गालों को चाट रहे हैं, माथे को चाट रहे हैं, हाथों को चाट रहे हैं, मानो चूम रहे हैं। उसके सिर पर हाथ फेरा, खूब लाड़ किया, छाती से सीने से चिपका करके बिठाए रहे बहुत देर तक। भगवान के कलेजे को भी ठंड कब होती है? जब भक्त का सानिध्य मिल जाए। और ऐसे भक्त प्रहलाद जैसे तो खूब देर तक प्रहलाद को छाती से चिपका के बैठे हैं, जैसे माता पिता बच्चों को चिपकाए रहते हैं हृदय से, वैसे ही। और फिर कहते हैं कि बताओ तुमको क्या चाहिए। तो धन्य है प्रहलाद
उम्र में उम्र नहीं, और कहते हैं हे प्रभु जब ना मिलो तो कामियों की तरह चाहूं। जैसे कामी स्त्री के पीछे भागता है ना, तो जब ना मिलो तो कामियों की तरह प्रेम करूं, चाहूं, और जब मिल जाओ तो लोभी बन जाऊं। जैसे लोभी धन छिपा करके रखता है, वैसे ही जब मिल जाओ तो लोभियों की तरह छिपा लूं। मेरा दिन आपका नाम गाते गाते हो, और मेरी रात्रि आपका नाम गाते गाते हो जाए। कानों से सुनूं तो आपको के भजनों को, मुख से केवल कीर्तन गाऊं, हाथों से ताली बजाऊं, पैरों से आपके कीर्तन में नृत्य करूं, रोम रोम से भगवत नाम की रसधारा प्रवाहित होती रहे, ऐसा वरदान प्रहलाद जी मांगते हैं। प्रहलाद जी को भगवत भक्ति का वरदान देके श्री हरि नारायण वहां से अंतर्धान हुए। इस तरह से भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके प्रहलाद का उद्धार किया है। और भागवत जी में व्यास जी लिखते हैं, गोप्यः कामाद् भयाद् कंसो द्वेषाचेद्यादयो नृप संबंधात् वृषणया स्नेहाद् ययं भक्त्या वयं विभो। भक्त को चाहिए कि किसी न किसी रूप से भगवान से भक्त अपना संबंध स्थापित करे। जरूरी नहीं कि भक्त और भगवान के बीच में केवल भक्त भगवान का ही संबंध हो। गोपियों ने भगवान नहीं माना, गोपियां तो प्रेमी मानती थी, प्रेम करती थी, और भगवान ने प्रेमी बनकर के उद्धार किया। कंस कहता था मुझे मारने वाला हो चुका है, उसको तो ये भी नहीं पता था उसका नाम क्या है। पूतना के मरने के बाद कंस को पता चला कि उसका कुछ नाम भी है। तो भयाद कंसो, कंस ने भय से भजा, भगवान ने वैसे ही उद्धार किया। शिशुपाल आदि राजाओं ने जलन के कारण भजा, गोपियों ने प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि राजाओं ने जलन के कारण, यदुवंशियों ने संबंधी मान के, कोई बोला कृष्ण मामा है, कोई कहता है चाचा है, कोई कहता है पुत्र है, कोई कहता है पौत्र है, कोई कहता है भाई है, कोई कहता भांजा है, कोई कहता भतीजा है। यदुवंशियों ने संबंधी मान करके पूजा। कहने का भाव है एम भक्त्या वयम विभो, भक्त जिस भाव से भगवान को भजते हैं, भगवान उस रूप में आकर के भक्त का उद्धार करते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि किसी ना किसी रूप से भगवान से अपना संबंध भक्त स्थापित